जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल आप लोग का वीडियो बायोलॉजी में का चैप्टर जो है कोशिका सेल से डाला गया था और वह आप लोग का कैसा लगा वीडियो, उसको ज़रूर आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आप लोग को क्लास कुछ इस तरीक़ा से रखा गया है, जैसे एक दिन स्टैटिक जीके और एक दिन साइंस का क्लास रहेगा। स्टैटिक जीके में ही आपको एक दिन उसी में करंट पढ़ाया जाएगा। तो कल आप लोगों का साइंस रहा, आज स्टैटिक जीके से रहेगा, कल फिर नेक्स्ट दिन आपको साइंस पढ़ाया जाएगा। एक दिन साइंस और एक दिन स्टैटिक जीके। तो हम लोग स्टैटिक जीके में बात किए थे भरतनाट्यम तक। अब आज जो बात करने वाले हैं जिस शास्त्रीय नृत्य का, उसका नाम है मोहिनी अट्टम। तो आइए मोहिनी अट्टम के बारे में समझते हैं कि मोहिनी अट्टम क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुआ, समझते हैं। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, यह नृत्य भारत का राज्य केरल का है। यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। कहाँ का है जी? केरल का है। और मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, यह मोहिनी शब्द से लिया गया है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, यह नृत्य मोहिनी शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? मोहिनी शब्द से लिया गया है। अब सवाल यहां पर उठता है, मोहिनी शब्द से लिया गया तो मोहिनी का अर्थ क्या है? तो मोहिनी का अर्थ है सुंदर नारी। मोहिनी का अर्थ जो होता है, यह होता है सुंदर नारी। मोहिनी का अर्थ है सुंदर नारी, सुंदर नारी। मोहिनी का अर्थ क्या है? सुंदर नारी। मोहिनी का अर्थ सुंदर नारी है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का नृत्य है। यह नृत्य जो है मोहिनी शब्द से लिया गया है और मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर नारी। ठीक है, सुंदर नारी। और जो है अट्टम का अर्थ होता है अट्टम। अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। मतलब नृत्य जो सुंदर नारी करती है, सुंदर नारी जो नृत्य करती है, उसी नृत्य को कहते हैं मोहिनी अट्टम। अब इस सवाल में कुछ लॉजिकल है कि यह जो है मोहिनी नाम क्यों दिया गया, आखिर दूसरा नाम क्यों नहीं पड़ा। तो आप प्राचीन काल में भगवान और दानव के बीच में, देव और दानव के बीच में जो है, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसी समुद्र मंथन से एक जो है अमृत का घड़ा निकला था और वह अमृत का घड़ा दानव के हाथों लग गया था। अब भगवान इस बातों को चिंता होने लगा कि कहीं ऐसा ना कि दानव इस अमृत के घड़ा को पी लेंगे तो दानव अमर हो जाएंगे और पृथ्वी पर विनाश कर देंगे। इसलिए भगवान ने क्या किए कि एक छल कपट यहां पर किए। वह छल कपट क्या है? तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक सुंदर नारी का रूप धारण किए और सुंदर नारी का रूप धारण करके जो है यह अमृत का घड़ा दानों से अपने हाथों में देव कर लिए और सभी देवों को यह घड़ा जो है पिला दिए थे। तो इसी नृत्य से उत्पत्ति हुआ था मोहिनी अट्टम का। कुछ और इसमें लॉजिकल है, जैसे भगवान विष्णु जो थे और भगवान शंकर, जिसे शिव बोलते हैं, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे और एक दानव जो राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर, वह भगवान की तपस्या में लीन था। भगवान की तपस्या करते 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 भगवान जो है खुद अपनी तपस्या को छोड़ करके वह दानव के पास गए और बोले कि बेटा, तुम मेरे इतने दिल से तपस्या कर रहा है, तू मांगो, क्या मांगना चाहता है, तुम हमसे वरदान मांगो। तो वह भस्मासुर राक्षस बोला कि भगवान, अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके
माथे पर अपना हाथ रखूं तो वह जल करके भस्म हो जाए। भगवान शिव बिना आगे पीछे सोचे समझे भगवान शिव कह दिए, बेटा तथास्तु। अब जैसे ही वह राक्षस को तथास्तु बोले, वह भस्मासुर राक्षस को लगा कि काहे ना कभी हम जो है भगवान शिव पर पहले जो है यह बातों को अपना करके देखते हैं कि क्या भगवान शिव जल करके राख होते हैं कि नहीं। अब वह भस्मासुर भगवान शिव की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही भगवान शिव देखे कि लगता है कि अब भस्मासुर हमको नहीं छोड़ेगा, भगवान शिव इस पर्वत से उस पर्वत, इस पर्वत से उस पर्वत भागना शुरू कर दिए। अब भागते भागते भगवान विष्णु देखें कि अब भगवान शिव जो है यह कहीं संकटग्रस्त में फंस गए हैं। तब भगवान शिव जो है वह राक्षस दौड़ रहा था, खदेड़ रहा था और भगवान शिव भागते चल रहे थे। अब उसी समय भगवान विष्णु ने एक सुंदर नारी का रूप धारण किया, मोहिनी का रूप, और मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर राक्षस को भी आगे पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। अब भस्मासुर दौड़ते दौड़ते जैसे ही इस सुंदर नारी पर नजर पड़ा, भस्मासुर भगवान शिव को छोड़ करके कहा कि रे नारी, तू कहां की रहने वाली है? बोले कि बोलिए। तो भगवान विष्णु भगवान थे जो नारी का रूप धारण किए थे, उस नारी का रूप देख करके जो है भस्मासुर मोहित हो गया। कहा कि नारी, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। भगवान विष्णु कहे कि हम भी यह शादी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन हम आपसे शादी तभी करेंगे, मेरा एक शर्त है। बोले कि तुम नारी जो भी शर्त हो तुम मांगो, पूरी शर्त को हम पूरा कर देंगे। तो भगवान विष्णु कहें कि तुमको जिस तरह से हम ताल लगाएंगे उसी पर तुमको ताल लगाना है। अब भगवान विष्णु जो है 4 प्रकार के ताल लगाए, जो मोहिनी अट्टम नृत्य में 4 प्रकार के ताल लगाए गए हैं। वह ताल कौन था? तो ताल था तगानम, जगानम, धगानम, श्रामी श्रम। 4 प्रकार के ताल लगाया गया था। कौन कौन? तगानम, जगानम, धगानम, श्रामी श्रम। अब यह ताल लगाते 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 जो है भगवान विष्णु जो मोहिनी का रूप धारण किए थे वो डांस कर रही थी, और साथ ही साथ जो है भस्मासुर भी डांस कर रहा था। ऐसे डांस करते 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 जो है मोहिनी का रूप जो धारण की थी नारी, वह अपने माथा पर हाथ रखा। उसी तरह भस्मासुर भी अपने माथा पर हाथ रखा, और उसी समय हाथ रखते भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। तो यहाँ कहानी की बात नहीं है, हम बात कर रहे थे मोहिनी अट्टम का, किसकी शुरुआत कैसे हुआ था। तो इसकी शुरुआत इस प्रकार से जो है आज के कई साल पहले, करोड़ों वर्ष पहले जो है यह नृत्य जो है मोहिनी अट्टम नृत्य जो है यह भगवान विष्णु के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? भगवान विष्णु के द्वारा। अब चलिए इस पे क्वेश्चन हम आते हैं। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है केरल का है, मोहिनी शब्द से बना है, और मोहिनी जो है जिसका अर्थ होता है सुंदर नारी, अट्टम का मतलब होता है नृत्य होता है। अब जो है मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, यह मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, इस नृत्य में भगवान विष्णु को नारी अवतार दिखाया गया है। इस नृत्य में जो है, इस नृत्य में भगवान विष्णु को जो है नारी अवतार दिखाया गया है। नारी अवतार दिखाया गया है। भगवान विष्णु को नारी अवतार दिखाया गया है। यह जो नृत्य है मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, इस नृत्य के नायक कहें, हीरो कहें, तो इस नृत्य का जो नायक है यह भगवान विष्णु और कृष्ण है। इस नृत्य का नायक जो है, इस नृत्य का जो नायक है वह विष्णु और कृष्ण है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण है। यह दोनों का एक ही रूप है। चाहे भगवान विष्णु कहिए, भगवान कृष्ण कहिए, चाहे राम कहिए, तीनों एक ही है। तीनों का अलग अलग अवतार है, नाम है।
तो इस नृत्य का नायक थे भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण थे। यह जो मोहिनी अट्टम नृत्य है, मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, यह नृत्य प्रेम और भगवान को समर्पित है। यह नृत्य जो है एक प्रेम का प्रतीक है और भगवान का प्रतीक है। कौन सा नृत्य? मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है यह प्रेम का प्रतीक है और भगवान का प्रतीक है। भगवान यानी भगवान से प्रेम करने वाला अगर कोई नृत्य है तो वह नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम नृत्य है। भगवान से प्रेम करने वाली जो नृत्य है वह नृत्य कौन है जी? मोहिनी अट्टम नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है, एक बार फिर से याद कीजिए, मोहिनी अट्टम केरल का है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, यह नृत्य मोहिनी अट्टम नृत्य जो है मोहिनी शब्द से बना है और मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर नारी, अट्टम का अर्थ होता है नृत्य होता है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है यह किससे समर्पित है? तो यह नृत्य जो है भगवान विष्णु और कृष्ण से समर्पित है। भगवान मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, इस नृत्य में भगवान विष्णु को नारी अवतार रूप दिखाया गया है। कैसा रूप? नारी अवतार रूप दिखाया गया है। यह नृत्य में भगवान को जो है प्रेम और भगवान को समर्पित है, यानी भगवान से प्रेम करना। कौन सा नृत्य में? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है यह एकल नृत्य है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है यह एकल नृत्य है। एकल नृत्य है मतलब यह सामूहिक नृत्य नहीं है, एकल नृत्य है मतलब अकेले इसमें डांस की जाती है, ठुमका लगाई जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य में एकल नृत्य है। और मोहिनी अट्टम जो है यह नारी का रूप से शुरू हुआ है, इसलिए यह नृत्य महिलाओं का नृत्य है। यह नृत्य जो है महिलाओं का नृत्य है। किनका नृत्य है जी? महिलाओं का नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है यह किसका नृत्य है? महिलाओं का नृत्य है। इस नृत्य जो है, इस नृत्य को जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य को जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है। जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य को जादूगरनी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? जादूगरनी नृत्य। तो मोहिनी अट्टम महिलाओं का नृत्य है, यह एकल नृत्य है, केरल राज्य का नृत्य है, यह जादूगरनी नृत्य है। कैसे नृत्य है? जादूगरनी नृत्य है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है यह वायु तत्व का प्रतीक है। वायु माने हवा, हवा का प्रतीक है। यह नृत्य जो है वायु तत्व का प्रतीक है। वायु तत्व का प्रतीक है। यह नृत्य जो है, इस नृत्य में किसका प्रतीक है? वायु तत्व का प्रतीक है। कौन सा नृत्य में? मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है, यह नृत्य जो है सफेद और कसाबू साड़ी में पेश की जाती है। सफेद, यह नृत्य जो है सफेद सुंदर कसाबू साड़ी में यह नृत्य की जाती है। मतलब सफेद कलर का साड़ी जो है और कसाबू ड्रेस जो है पहन करके जो है यह नृत्य को किया जाता है। कौन सा नृत्य? मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है सफेद सुंदर साड़ी और कसाबू साड़ी में जो है इन नृत्य को किया जाता है। कौन से नृत्य को? मोहिनी अट्टम को। तो अगर इतना बात मोहिनी अट्टम से याद हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। बताइए, मोहिनी अट्टम एकल की सामूहिक? तो एकल नृत्य है। मोहिनी अट्टम महिलाओं का कि पुरुषों का है? महिलाओं का है। मोहिनी अट्टम किस राज्य से शुरू हुआ? केरल से हुआ। मोहिनी अट्टम किस शब्द से लिया गया है? मोहिनी से लिया गया है। मोहिनी का अर्थ क्या होता है? सुंदर नारी होता है। अट्टम का मतलब क्या होता है? नृत्य होता है। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है यह किस भगवान से समर्पित है? तो यह नृत्य जो है भगवान विष्णु के नारी अवतार से संबंधित है। इस नृत्य में जो है भगवान विष्णु ने किसका अवतार लिया? नारी का अवतार लिया। यह नृत्य जो है, इस नृत्य का नायक हीरो कहा जाए तो इस नृत्य का नायक जो है विष्णु और कौन है? कृष्ण है। भगवान विष्णु और कृष्ण है। यह नृत्य मोहिनी अट्टम जो है
प्रेम भगवान से प्रेम का प्रतीक है, मतलब भगवान से प्रेम करने का जो है, प्रेम और भगवान को समर्पित है। कौन सा नृत्य? मोहिनीअट्टम। इस नृत्य में जो है वायु तत्व का प्रतीक है। क्वेश्चन कहेगा कौन सा नृत्य वायु तत्व का प्रतीक है? मोहिनीअट्टम है। इस नृत्य को जो है जादूगरनी नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जादूगरनी नृत्य भी कहते हैं। अब चलिए, इस नृत्य में जो है कुछ वाद्यंत्र को शामिल किया गया है। वाद्यंत्र को, इस नृत्य में जो है कुछ वाद्यंत्र रखे गए हैं। जैसे इस नृत्य के अंदर ढोल आता है, ढोल आता है। इस नृत्य के अंदर बीना आता है, बीना। इस नृत्य के अंदर बांसुरी आती है, बांसुरी, बांसुरी आती है। और इस नृत्य के अंदर जो है झांझ आता है, झांझ, झांझ आता है। चलिए, तो इस बात जो है मोहिनीअट्टम नृत्य के तहत जो है कुछ वाद्यंत्र शामिल किए गए हैं। कौन कौन? क्वेश्चन पूछेगा ढोल, बीना, बांसुरी, झांझ जो है कौन से नृत्य में शामिल किया गया है? मोहिनीअट्टम में। मोहिनीअट्टम में कौन सा वाद्यंत्र? ढोल, बीना, बांसुरी, झांझ। ढोल, बीना, बांसुरी, झांझ। ढोल, बीना, बांसुरी, झांझ। ढोल, बीना, बांसुरी, झांझ। यानी 4 प्रकार के वाद्यंत्र को शामिल किया गया। ढोल, बीना, बांसुरी, झांझ। इस नृत्य में जब भगवान ताल लगा रहे थे तो इस नृत्य में 4 प्रकार के ताल लगाया गया है। इस नृत्य में जो है 4 प्रकार के ताल लगाए गए हैं। 4 प्रकार के ताल लगाया गया है। ताल 4 प्रकार का। भस्मासुर राक्षस को मारने के लिए जो है भगवान ने 4 प्रकार का ताल लगाए थे। वह ताल 4 प्रकार का कौन कौन सा था? तो पहला ताल था तगानम, पहला ताल था तगानम, तगानम। दूसरा था जगानम, जगानम। तीसरा था धगानम, धगानम। और चौथा था श्रामिश्रम, चौथा था सामिश्रम, 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 सामिश्रम था। 4 प्रकार के ताल लगाए गए थे। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें 4 प्रकार के ताल लगाए गए हैं? तो वह नृत्य है मोहिनीअट्टम। इसमें 4 प्रकार के कौन कौन से ताल लगाए गए हैं? तगानम, जगानम, धगानम, सामिश्रम। 4 प्रकार के, बोलिए फिर से। तगानम, जगानम, धगानम, श्रामिश्रम। फिर से तगानम, जगानम, धगानम, श्रामिश्रम। मतलब आपको जो है वह अल्फाबेटिकल आ रहा है। तो पहले, फिर तगानम, जगानम, धगानम, श्रामिश्रम। कितने प्रकार के ताल? 4 प्रकार के। इस नृत्य को जादूगरनी नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि जादूगर करके जो है इस नृत्य को किया गया था छल कपट से, इसलिए इस नृत्य को क्या कहते हैं? जादूगरनी नृत्य कहते हैं। इस नृत्य का जो है, इस नृत्य को सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? तो इस नृत्य का शुरुआत जो किया गया था, इस नृत्य का शुरुआत जो किया गया था, शुरुआत, इस नृत्य का शुरुआत जो किया गया था वह किया गया था शुरुआत त्रावणकोर के शासक, त्रावणकोर के शासक जो है, त्रावणकोर के शासक जिनका नाम था स्वाति थिरुनल, स्वाति थिरुनल, स्वाति थिरुनल। स्वाति थिरुनल के द्वारा जो है इस नृत्य की शुरुआत जो है 19वीं शताब्दी में किया गया था। 19वीं शताब्दी में इस नृत्य की शुरुआत जो है स्वाति थिरुनल के द्वारा जो है 19वीं शताब्दी में किया गया था। 19वीं शताब्दी में कब किया गया था? 19वीं सदी में। 19वीं सदी में किया गया था। कब किया गया था? 19वीं सदी में। 19वीं सदी में किया गया था। चलिए, 19वीं सदी में किया गया था। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम नृत्य की शुरुआत किसने किया? त्रावणकोर का शासक था जिसका नाम था स्वाति थिरुनल। कैवी सदी में किया? 19वीं सदी में। कैवी सदी में? 19वीं सदी में। लेकिन 19वीं सदी के बाद भी जो है यह नृत्य जो है विलुप्त हो गया। मतलब यह नृत्य जो है समाप्त होने की कगार पर ही।
विलुप्त हो गई, खत्म हो गई नृत्य। लेकिन फिर से इस नृत्य को पुनः जन्म देने वाला, पुनः जीवित किया था, वह जीवित करने वाला जो है, इस नृत्य को पुनः जीवित करने वाले जो कलाकार थे, इस नृत्य को पुनः जीवित करने वाला जो कलाकार था, उनका नाम था बी.एन. मेनन और कल्याणी अम्मा। बी.एन. मेनन और कल्याणी अम्मा, ये दोनों जो है मलयालम भाषा के कवि थे। मलयालम भाषा के कवि थे। इन्हीं दोनों के द्वारा जो है इस नृत्य को पुनः जीवित किया गया था, जिंदा किया गया था, बी.एन. मेनन और कल्याणी अम्मा के द्वारा। बी.एन. मेनन और कल्याणी अम्मा के द्वारा यह जो नृत्य है मोहिनीअट्टम, यह प्रस्तुत जो किया जाता है मोहिनीअट्टम, यह भरतनाट्यम के समान है। मतलब जिस तरह से भरतनाट्यम नृत्य को प्रस्तुत की जाती है, उसी तरह जो है मोहिनीअट्टम नृत्य भी प्रस्तुत किया जाता है। भरतनाट्यम के समान है। यह भी नृत्य जो है मोहिनीअट्टम, यह भरतनाट्यम के समान है। यह नृत्य जो है किसके समान है? भरतनाट्यम के समान है। चलिए, अगर इतना बात आपको याद हो गया तो बस सिर्फ अब याद करना है कि इस नृत्य के कौन कौन से कलाकार थे। एक बार इतना बातों का आप लोग नोट करेंगे, फिर से समझेंगे, याद करेंगे। चलिए, मोहिनीअट्टम जो है कैसे नृत्य है? एकल नृत्य है। मोहिनीअट्टम महिलाओं का नृत्य है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम जो है यह किस शब्द से लिया गया है? मोहिनी शब्द से लिया गया है। मोहिनी का अर्थ क्या है? तो मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर नारी, अट्टम का मतलब होता है नृत्य। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है भगवान विष्णु का नारी अवतार दिखाया गया है। इस नृत्य के नायक हैं भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण है। यह मोहिनीअट्टम नृत्य जो है प्रेम और भगवान को समर्पित है। प्रेम और किसे? भगवान। दोनों के बीच का आस्था है, प्रेम और भगवान के बीच। कौन सा नृत्य? मोहिनीअट्टम में। मोहिनीअट्टम नृत्य अगर आपको प्रस्तुत करना है तो यह नृत्य सफेद सुंदर और कसाबू साड़ी पहन करके यह नृत्य को पेश किया जाता है। इस नृत्य में जो है कुछ वाद्यंत्र शामिल किए गए हैं। जैसे इस नृत्य को करना है तो यह वाद्यंत्र में ताल लगाई जाती है, उस पे यह नृत्य की जाती है। जैसे ढोल होता है, बीना रहता है, बांसुरी रहता है और झांझ रहता है। तो इस मोहिनीअट्टम नृत्य में जो है 4 प्रकार के वाद्यंत्र को शामिल किए गए हैं। ढोल, बीना, बांसुरी, झांझ। ढोल, बीना, बांसुरी, झांझ, 4 प्रकार के वाद्यंत्र को शामिल किए गए हैं। यह नृत्य जो है, इस नृत्य जो है वायु तत्व का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वायु तत्व का प्रतीक है। इस नृत्य को मोहिनीअट्टम को जो है जादूगरनी नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जादूगरनी नृत्य भी कहते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य में 4 प्रकार के ताल लगाए जाते हैं। कौन कौन? तगानम, जगानम, धगानम, श्रामिश्रम। इस नृत्य को जो है शुरुआत करने वाला त्रावणकोर का शासक था, जिसका नाम था स्वाति थिरुनल। कौन थे? स्वाति थिरुनल। इस नृत्य को पुनः जीवित करने वाले जो कलाकार थे, जिनका नाम था बी.एन. मेनन और कल्याणी अम्मा। बी.एन. मेनन और कल्याणी अम्मा दोनों जो है मलयालम भाषा के कवि थे। किस भाषा कवि थे? मलयालम भाषा के कवि थे। अब जो है इस नृत्य में जो है व्यवहार माला नामक ग्रंथ की रचना किया गया है। व्यवहार माला नामक ग्रंथ। व्यवहार माला नामक जो है इस नृत्य में ग्रंथ की रचना किया गया है। मतलब मोहिनीअट्टम नृत्य जो है इसमें व्यवहार माला नामक ग्रंथ की रचना की गई है। और व्यवहार माला नामक ग्रंथ जो है जिसका रचनाकार कौन है? तो नारायण नंबूदरी है। नारायण नंबूदरी। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है
कि व्यवहार माला नामक ग्रंथ का रचना जो है भरतनाट्यम नृत्य मोहिनीअट्टम नृत्य में किया गया है। मोहिनीअट्टम नृत्य का जो है उल्लेख किस ग्रंथों में मिलता है? व्यवहार माला ग्रंथ में मिलता है। और व्यवहार माला नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नारायण नंबूदरी है। नारायण नंबूदरी है। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है, इस नृत्य का उल्लेख जो है शास्त्रीय नृत्य में भी, शास्त्रीय नृत्य जो है मोहिनीअट्टम नृत्य का जो उल्लेख है यह नाट्य शास्त्र में भी किया गया है। नाट्य शास्त्र में इस नृत्य का उल्लेख जो है नाट्य शास्त्र में भी है, जिसका लेखक है भरत मुनि है। भरत मुनि, भरत मुनि है। मतलब इस नृत्य का जो उल्लेख जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी है, लेकिन किसके ग्रंथों में भी किया गया है? तो व्यवहार माला नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसका रचनाकार कौन थे? नारायण नंबूदरी थे। अब थोड़ा सा बस 2-3 पॉइंट और खाली याद रख लेंगे कि इस नृत्य के कलाकार कौन है। कलाकार, क्योंकि आपको पूछ देगा कि इस नृत्य के निम्न में से कौन सा कलाकार कौन सा नृत्य करते हैं। तो इस नृत्य के कलाकार है कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, भारती शिवाजी, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, माधुरी अम्मा, माधुरी अम्मा, माधुरी अम्मा, गीता संताराव, संताराव, श्रीदेवी, 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 हेमा मालिनी, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी इटीसी। देखिए इस नृत्य के जो कलाकार हैं कल्याणी अम्मा है, भारती शिवाजी है, माधुरी अम्मा है, गीता संताराव है, श्रीदेवी है, हेमा मालिनी है। तो याद रख लेंगे, सब इंपोर्टेंट है। कल्याणी अम्मा पहला, दूसरा भारती शिवाजी, तीसरा माधुरी अम्मा, चौथा गीता संताराव, पांचवा श्रीदेवी, छठा हेमा मालिनी। बोलिए पहला कौन? कल्याणी अम्मा, दूसरा भारती शिवाजी, तीसरा हो जाएगा माधुरी अम्मा, चौथा हो जाएगा गीता संताराव, पांचवा हो जाएगा श्रीदेवी और छठा हो जाएगा हेमा मालिनी। सब नाम फेमस है। श्रीदेवी नाम फेमस ही है, हेमा मालिनी की नाम फेमस ही है, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, माधुरी अम्मा, गीता संताराव, कल्याणी अम्मा, माधुरी अम्मा, गीता संताराव, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, हेमा मालिनी। श्रीदेवी, हेमा मालिनी। फिर से एक बार, कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा, भारती अम्मा, गीता संताराव, शिवाजी, उसके बाद जो है श्रीदेवी, हेमा मालिनी। कौन कौन? हेमा मालिनी। पहला कल्याणी अम्मा, दूसरा भारती शिवाजी, तीसरा गीता संताराव, चौथा जो है वह है श्रीदेवी, पांचवा जो है हेमा मालिनी है और छठा जो है माधुरी अम्मा है। माधुरी अम्मा है। तो यह बातों को आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार कर लेंगे और 2 बार यह वीडियो को पुनः सुन लेंगे। आपको भरतनाट्यम मोहिनीअट्टम पे जो है आपके हर पॉइंट को याद हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा इसको जरूर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।